सच्चाई कुछ और है। जो लोग कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन वही लोग जब देश में आते हैं तो बुद्ध की धरोहर को मिटाने का प्रयास करते हैं। वो लोग प्रयास करते हैं कि बुद्ध के अस्तित्व को पूरी तरीके से मिटा दिया जाए। ये क्यों मिटाने का प्रयास करते हैं? इतना डर किस बात का है? इतना डर इस बात का है क्योंकि अगर हमारे लोग बुद्धिस्ट माइंडसेट को अपना लेंगे तो इनका तो धंधा बंद हो जाएगा। क्योंकि धर्म का धंधा जो चला रहे हैं लोग, सबसे ज्यादा लोग कौन जाते हैं मंदिरों में? SC ST OBC। और उनकी धर्म की दुकान तो हमारे लोगों से चलती है, हमारे लोगों की दान दक्षिणा पे चलती है ना, तो वो तो बंद हो जाएगी। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज TV। बहुजन विचारधारा को जानने लगे, अंबेडकर, फुले, शाहू, पेरियार को पढ़ा, तो इसीलिए विचारों की जो है वो है समझ। तो इसलिए हमने इतिहास को जानते हैं। तो अगर हमारे इतिहास के धरोहर पर संकट है तो उसके लिए आवाज़ तो हम लगातार उठाएंगे ही। बौद्ध गया टेम्पल जो है वो बौद्धों का जो है ऐतिहासिक धरोहर है। अगर इस पर आज कोई दूसरा कब्जा करना चाह रहा है तो ये बहुत ही गलत है। आपने देखा होगा कि भारत के जितने भी मंदिर हैं सब पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ है, सब पर। आर्य भारत में आए जब, तो उन्होंने सारे बौद्ध विहारों को तोड़ा। जितने बौद्ध भंते थे, जितने बौद्ध भिक्षु थे, उन सबको मारा गया। और जो लोग धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें कहा गया और जो लोग धर्म परिवर्तन नहीं किए उन्हें मारा गया। नालंदा जलाया, तक्षशिला जला दिया गया, बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया। मतलब ये पूरी कोशिश की गई कि इस देश से बौद्ध धरोहरों को मिटा दिया जाए। लेकिन फिर भी जहाँ खुदाई होती है वहाँ बुद्ध निकलते हैं। राम मंदिर की खुदाई हुई, वहाँ बुद्ध निकले। तो अब सवाल ये है कि जब राम मंदिर में कोई मुसलमान, कोई गैर हिंदू, कोई दूसरे समाज का, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति ट्रस्ट में नहीं है, तो बौद्धों की ऐतिहासिक धरोहर पर ब्राह्मणों का या किसी हिंदू का क्या काम? तो सीधे तौर पर यही कहना है कि जो BT एक्ट है उसको निरस्त किया जाना चाहिए और जो बौद्धों की धरोहर है वो पूर्ण रूप से बौद्धों को ही मिलना चाहिए। वहाँ किसी हिंदू का क्या काम है भाई? सवाल वही है कि मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिल पाएगी? जैसे आपने कहा अयोध्या में बौद्ध जब खुदाई हुई तो तथ्य मिले वहाँ पे कि बौद्ध का इतिहास था वहाँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं ना। वहाँ आप लोग कोर्ट में जा भी नहीं सके। तो ऐसे में आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो मानी जाएगी? देखिए, ये जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, सोशल मीडिया से लगातार आवाज़ उठाई जा रही है और बौद्ध भिक्षु वहाँ पर धरना दे रहे हैं, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, रात में उन्हें डिटेन किया जा रहा है। लेकिन फिर भी वो चाहे जितनी भी आवाज़ दबा ले, ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर की बात है और ये जो आवाज़ है ये अमेरिका तक, दूसरे देशों तक पहुँच रही है, जो बुद्धिस्ट देश है वहाँ तक जा रही है। लेकिन हमारी सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक सो रही है। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को ये तो दिखता है कि आज IIT वाले बाबा ने ये बोल दिया, आज यहाँ पर ये हो गया। इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी को नेशनल मुद्दा बना दिया जाता है कि आज रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसा कह दिया, ऐसी स्टेटमेंट दे दी, पूरे न्यूज़ चैनल में खबर चलाई जाती है। लेकिन जो ऐतिहासिक धरोहर बुद्धिस्टों की है उस पर आज संकट है, तो इस मीडिया को जो है ये मीडिया चुप हो जाती है। तो ऐसा क्यों? तो क्या मीडिया भी उन्हीं का हिंदुत्व का पक्ष दिखा रही है? ये ब्राह्मणवादी मीडिया है तो ऑफ कोर्स हमारा साथ क्यों देगी? ये ब्राह्मणवादी मीडिया हमारी हक और अधिकार की आवाज़ नहीं उठाता है। अभी जो मथुरा में कांड हुआ उसकी आवाज़ भी कहीं नहीं उठाई गई और जो बौद्धों के साथ हो रहा है उसकी आवाज़ भी नहीं उठाई जा रही है। तो सोशल मीडिया ही हमारा हथियार है, हमें इसी से आवाज़ उठानी है और जो बुद्धिस्टों की जो धरोहर नष्ट की जा रही है उसके लिए हमें आवाज़ बनना है। मोदी जी को बड़ा पसंद करते हैं देश के युवा और मोदी जी कहीं भी जाएं तो बुद्ध उनके साथ आ ही जाते हैं कि देखिए बुद्ध के देश से आए हैं। बुद्ध के बिना उनको सम्मान ही नहीं मिलेगा ना। अच्छा, बुद्ध के बिना देश में आप कहीं भी चले जाओ आपको सम्मान नहीं मिलेगा। आप किसी भी देश में जाओ आप यही कहोगे, सर हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बुद्ध के भारत से आए हैं। अगर आप जाते हो तो आप क्यों नहीं अपने धर्म का नाम लेते हो? हम इस धर्म के लोग हैं, हम हमारे धर्म के भगवान ये हैं, हम उस धर्म से आए हैं। क्यों आप बुद्ध का सहारा लेते हो? नीता अंबानी जाती हैं तो कहती है मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यक्ति, कोई पॉलिटिकल आदमी अगर वो फॉरेन कंट्री में जाता है तो यही कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। लेकिन बुद्ध की धरती पे ही, भारत में ही बुद्ध लेकिन का सम्मान नहीं होना, लेकिन ये सच्चाई कुछ और है। जो लोग कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन वही लोग जब देश में आते हैं तो बुद्ध की धरोहर को मिटाने का प्रयास करते हैं। वो लोग प्रयास करते हैं कि बुद्ध के अस्तित्व को पूरी तरीके से मिटा दिया जाए। ये क्यों मिटाने का प्रयास करते हैं? इतना डर किस बात का है? इतना डर इस बात का है क्योंकि अगर हमारे लोग बुद्धिस्ट
माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट को अपना लेंगे तो इनका तो धंधा बंद हो जाएगा। क्योंकि धर्म का धंधा जो चला रहे हैं लोग, सबसे ज्यादा लोग कौन जाते हैं मंदिरों में? SC ST OBC। और उनकी धर्म की दुकान तो हमारे लोगों से चलती है, हमारे लोगों की दान दक्षिणा पे चलती है ना, तो वो तो बंद हो जाएगी। इस बात का सबसे ज्यादा डर उन लोगों में भरा हुआ है। तो आपकी अपनों से ही है ना, यहाँ ब्राह्मणवाद और वो जो पुजारी वहाँ बैठे हैं, जो 5 पांडव बना के बैठे हैं, वो पुजारी अकेले थोड़ी चला रहा है। देखिए वहाँ पर समाज आपका ही आ रहा है। तो कौन सा समाज हमारा आ रहा है? देखिए वो हमारे समाज की आड़ में हमारे समाज की आड़ में लगातार ब्राह्मणवादी विचारधारा को, अगर हमारे समाज का आदमी होता तो ये बुद्ध को 5 पांडव कुंती क्यों बताता? वो तो लगातार हम सबको दिख रहा है, कोई भी देख लेगा कि बुद्ध की मूर्तियां हैं, उन्हें लगातार उनका दुकान तो इसी चल रहा है, OBC समाज चला रहा है, बिल्कुल बहुजन समाज चला रहा है। लेकिन जो है तो आपकी लड़ाई किसके खिलाफ है? हमारी लड़ाई वो एक वहाँ जो महंत बैठे हैं उनके खिलाफ, कि जो वहाँ जाके चंदा चढ़ा रहे हैं आपके समाज के लोगों के खिलाफ? हमारी लड़ाई ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि इस देश से ब्राह्मणवादी विचारधारा समाप्त हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत कोई जो फैला रहा है वो यही लोग हैं। लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगा? टॉप पे कहा जाता है कि हम शांति मनुवाद बैठा हुआ है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आप कोर्ट की बात, न्यायालय की बात करें, तो ऐसे में इंसाफ की गुंजाइश कहाँ है? शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है और हम उम्मीद में हैं कि हमें न्याय मिले, और पूरी कोशिश ये है कि बुद्ध गया को बचाना है, चाहे हमारी जान भी क्यों न चली जाए। लगातार बुद्धिस्ट लोग वहाँ पर धरना दे रहे हैं। आंदोलन कह रहे हो, फिर कह रहे हो जान भी चली जाए, मतलब तो वो अनशन कर रहे हैं, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, कई लोगों को तो हॉस्पिटल लेके जाया गया है, तो उनकी जान तो जाएगी ना। अब सवाल ये, सरकार सो रही है क्या? प्रशासन को, सरकार को उनकी जान की कोई परवाह नहीं है। इतने दिन हो गए वो लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आखिर क्यों? किसी को उनकी जान की परवाह नहीं है। सरकार निकम्मी है, सरकार सो रही है। बिहार में बीजेपी के ही समर्थन से सरकार चल रही है, NDA सरकार चल रही है, तो क्या नीतीश के कान पे जू नहीं रेंग रहा है कि बहुत प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे थे बिहार में? नीतीश सरकार तो मोदी के इशारे पे चल रहे हैं ना, तो वो उन्हीं के लिए काम। प्रधानमंत्री पहुंचे थे, JP नड्डा गए, अब वहाँ शुरू हो चुका है सिलसिला बड़े बड़े राजनेताओं के पहुंचने का। थोड़ी ही दूर में बहुत गया है, बिक्कू बैठे हैं, कोई जाएगा वहाँ? कोई राजनेता जाएगा? कोई नहीं जाने वाला। हमें अपने अधिकार की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं। ये लोग बुद्ध के अस्तित्व को मिटाकर हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं, लेकिन ये लोग शायद भूल गए कि इस देश का नाम बुद्ध से लिया गया है। अगर बुद्धिस्ट धरोहरों पर संकट आ रहा है, आज अगर ये लोग हमारी धरोहर को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो याद रहे कि हम कल हमारे और विहारों की मांग करेंगे। जिन मंदिरों पर इन लोगों ने, बुद्धिस्ट मंदिरों पर इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, उन्हें छीनने की कोशिश करेंगे। अगर आज ये लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हमारी सीधी सीधी बात है, आप हमारी बात मान लो। क्यों किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को हमारे धरोहर में आने प्रवेश दे रहे हैं? क्यों टेस्ट का मेंबर बनाया जा रहा है? हाँ, समाज को क्या कहेंगे अगर इस मुद्दे पे ध्यान नहीं जाता है सरकार का? पहली बात तो यही, सबसे बड़ा मुद्दा बोधगया का चल रहा है। देश विदेश में लोग आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, और इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया को कवर करना चाहिए, दिखाना चाहिए। अगर वो कवर नहीं करती तो वो फिलहाल तो माइंडसेट जातिवादी है, ब्राह्मणवादी मीडिया है वो, तो वो मुझे लगता नहीं दिखाएगी। तो हमें सोशल मीडिया से बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ तेज करनी चाहिए, और जितना हो सके घरों से निकलो, क्योंकि आप इतिहास में आपके साथ धोखेबाजी की गई, आपके साथ दगाबाजी की गई। इतिहास में आपके बुद्ध विहार तोड़े गए, नालंदा जलाया गया, आप नालंदा में इतनी सारी किताबें जलाई गई, आपकी बुद्धिस्ट धरोहरों को मिटाया गया। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, उन्हें मिटा दिया गया। न जाने कितने शिलालेख हैं, उनको मिटाया गया। लेकिन आज अगर जो देखा जाए, अगर आज आपकी धरोहर पर संकट है और आज आप नहीं जाग रहे, तो यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। और जो आपके जैसे युवा हैं, उनसे क्या कुछ उम्मीद करती हैं आप? क्या लगता है आप सभी को, आप क्या करेंगे? आप खुद वहाँ जा रही हैं क्या? अगर मेरी स्थिति अभी अच्छी होती तो मैं वहाँ जाने की ज़रूर प्रयास करती, लेकिन मेरे अपने स्थान से क्या कुछ कर सकते हैं आपके जैसे? मैं अपने स्थान से सोशल मीडिया से लगातार आवाज़ उठा रही हूँ, रील्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मतलब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है आवाज़ उठाने का प्रयास कर रही हूँ, लोगों को जगाने का, लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ कि यहाँ पर क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि हमारा बोधगया में आंदोलन चल रहा है, किसी को नहीं पता है। तो अगर हम सोशल मीडिया से अपनी आवाज़ तेज़ नहीं करेंगे तो लोगों को तो जानकारी नहीं होगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया तो कवर करने आ ही नहीं रहा है। बिहार में चुनाव है और वहाँ चुनाव की पूरी रणनीति अब तैयार हो रही है, एक के बाद एक वहाँ नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं, राजनेता पहुँच रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा जो है वो किसी के कानों कान तक पहुँचेगा, वहाँ इस पर चर्चा भी होगी। ये मुद्दा उनके कानों तक पहुँच गया है, लेकिन वो लोग एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं ना, क्योंकि ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। और जो लोग
बाहर जाकर कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट देश से आए और घर अपने ही देश में आकर, अपने ही घर में आकर बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ने का प्रयास करें, तो सबसे बड़े नालायक लोग हैं वो। बुद्धिज्म से डर क्यों लगता है लोगों को? क्यों डरते हैं कि बुद्ध मठ बन जाएगा या लोग बौद्धिस्ट बन जाएंगे? तो किसको खतरा है इससे? सबसे ज़्यादा खतरा है तो ब्राह्मणवादियों को खतरा है। उनके धर्म की दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि लोग जब जागरूक हो जाएंगे, बुद्ध की जो विचारधारा को अपना लेंगे, तो इनकी बातें कौन सुनेगा? इनके पैर दबाने कौन जाएगा, है ना? इनकी सेवा करने कौन जाएगा? क्योंकि इनको जो चंदा मिलता है, इनके मंदिरों में सबसे ज़्यादा हमारी SC/ST की महिलाएं जाती हैं, SC/ST के लोग जाते हैं, SC/ST OBC के लोग जाते हैं। सबसे ज़्यादा धर्म का ठेका तो OBC वालों ने ले रखा है, तो इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि इनकी दुकानें बंद ना हो, इसीलिए वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कि हम बुद्ध को पांच पांडव, कुंती और कृष्ण बता दें। तो वो मानते ही है ना कि हमारे अवतार थे, देखो विष्णु के अवतार हैं, तो पूजा तो उनकी करेंगे ना वो लोग। किसने कह दिया विष्णु के अवतार हैं? कहते तो हैं। क्या प्रूफ है उनके पास कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? अगर बुद्ध विष्णु के अवतार होते तो वो वैष्णव धर्म का प्रचार करते, बुद्ध धर्म का प्रचार कैसे कर रहे हैं? कैसे किया उन्होंने? देश विदेश में लोग बुद्ध को बुद्ध के ही नाम से जानते हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये देखिए उनके धर्म की जो सीमा है वो उनके उपनिषद, उनके वेद, उनके धर्म, उनके ही देश, उनके ही लोगों तक सीमित है। ये देश विदेश में नहीं गए। अगर हम देश विदेश की बात करें, न जाने कितने देशों में बुद्ध को जाना गया, पूरे मतलब बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। तो हम उनकी बात मानेंगे जो प्राचीन शिलालेख हमें मिल चुके हैं, जिन पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बुद्ध की धरोहर है। मतलब जिन चीजों के हमें सबूत, जो हमें आर्कियोलॉजिकल, जो बुद्ध खुद हिंदू के, ऐसा नहीं है। बुद्ध हिंदू कैसे? देखिए, बुद्ध से पहले वैदिक सभ्यता को जो चाहते हैं वो नहीं है। वैदिक सभ्यता बुद्ध के पहले थी ही नहीं, ये मैं साफ साफ इतिहास का प्रमाण के साथ कह सकती हूँ। बिल्कुल। तो जो है बुद्ध की परंपरा को ये लोग उनकी विचारधारा को मिटाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये आप कह रही हैं कि अवतार नहीं है, देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि वहाँ राम के प्रमाण है, तो उनको तो कहीं प्रमाण नहीं, किसी भी देवी देवता को कोई प्रमाण नहीं है। कौन सा शिलालेख मिल गया ये लोग दिखाएं हमें? पास तो बुद्ध का प्रमाण है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, सबूत है, शिलालेख है, सम्राट अशोक के लिखे हुए शिलालेख है। तुम लोगों ने आके कुछ भी अपनी भाषा में कह दिया, गपोटबंदी कर दी कि हाँ हमारे ये है, हमारे, हम मान लेंगे? हम बेवकूफ थोड़ा ना है। हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हर चीज का, और वो